Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are doing well. Today the topic of our discussion or our lecture is prejudice and the theories of prejudice. Before we going to start our lecture, I want to ask some questions from you all. Have you ever judged someone instantly without really knowing them or felt judgmental yourself for something you couldn't be control? I want to ask कि आप किसी भी इंसान को बग़ैर जांचे परखे उसके साथ बर्ताव किए आप लोगों के बारे में जो है वो एक राय कायम कर लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये फीलिंग जो है वो आपकी दिस इज़ कॉल्ड द स्नैप जजमेंट। और इसी बात से आज हमारी डिस्कशन शुरू होगी। दैट्स द टॉपिक आर प्रेजुडाइस। अब प्रेजुडाइस क्या है? प्रीजुडाइस अ प्री जजमेंट आर ओपिनियन अबाउट अ पर्सन आर अ ग्रुप विदाउट प्रॉपर नोइंग आर एविडेंस। यानी देर इज़ नो एविडेंस, यू डोंट get enough knowledge, you don't have the personal experience with the person with the particular situations, और बहुत जल्दी आपने कर ली और आपने एक राय कायम कर ली। इट इज़ मेनली एन एटीट्यूड, नॉट ऑलवेज एन एक्शन। ये एक शख्स का एटीट्यूड हो सकता है, यूजुअली बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स। लाइक हमारे लाइफ में जो स्टीरियोटाइप्स हैं उन पे ये बेस करता है। ज़ाहिर स्टीरियोटाइप्स जो होती हैं वो रिजिड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव्स होते हैं जो हम हमारे रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, जो सिर्फ एक ट्रेडिशन की वजह से चल पड़ते हैं और फिर वो चलते चले जाते हैं। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इन सोशल साइंसेस इट मोस्टली रेफर्स टू नेगेटिव। प्रेजुडाइस जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, बट हमारे सोशल साइंसेस में इसको नेगेटिव ही लिया जाता है। इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट्स, इसमें कग्निटिव है, इफेक्टिव है और बिहेवियरल टेंडेंसी है। आपके साथ कग्निटिव और इफेक्टिव पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। कग्निटिव जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, और इफेक्टिव जो है बेस्ड ऑन योर प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर मीन्स जिसमें आप अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता है, आप डिसलाइक और लाइक करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस बेस पे चलते हैं। और कग्निटिव जो है वो फ़ायदा और नुकसान देख के आप चलते हैं, ठीक है। और तीसरा है बिहेवियर, यानी आपके जो किरदारी रुझानात हैं उसमें आपका रेडीनेस लेवल जो है किसी काम को करने के लिए आप कितने रेडी होते हैं, जो है वो भी इसमें इसके कंपोनेंट का एक हिस्सा है। अच्छा जी, लर्न बिहेवियर, वो कहते हैं ये कोई इनबॉर्न नहीं होता, ये लर्न सीखा जाता है, इन्वायरमेंट से सीखा जाता है। आप अपने इर्द गिर्द के लोग जो जिस तरह की गॉसिप्स करते हैं उनको देखकर आप वैसा बन जाते हैं। शौरी तौर पर आपके ऊपर असर होता है। डेवलप थ्रू फैमिली, सोसाइटी, आपका ख़ानदान जिस मुआशरे में आप रहते हैं, या अगर आप मीडिया ऐसा यूज़ करते हैं तो वो आपको ऐसा ही प्रेजुडाइज बेस जो है वो मेंटल आपकी जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप कर देता है। ऑफन लिंक विद इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप थिंकिंग, लाइक यानी जब आप प्रेजुडाइज में होते हैं तो आप एक इन ग्रुप और आउट ग्रुप जो है वो डेवलप कर लेते हैं। अब इन ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये कि इन ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसका आप खुद हिस्सा हैं। जिस ग्रुप में आप हैं वो ठीक है, वो इन ग्रुप है आपका। जिस ग्रुप में आप नहीं हैं वो आप इन ग्रुप नहीं कहलाएगा, वो आउट ग्रुप कहलाएगा। वो आपके कल्चर की बेस पे हो सकता है, आपकी जोग्राफियाई बुनियादों पे हो सकता है, आपकी मज़हबी बुनियादों पे हो सकता है, आपकी कंट्री की सतह पे हो सकता है। जैसे हम कहते हैं हम पाकिस्तानी और दूसरों को हम इंडियन कहते हैं या चाइनीज़ कहते हैं। सो चाइनीज़ और इंडियंस वुड बी द आउट ग्रुप एंड वी पाकिस्तानीज आर द इन ग्रुप। वी पीपल फ्रॉम पंजाब would be the in group and the people who's not belongs to Punjab are the out group. Can lead to discrimination, actually unfair है ट्रीटमेंट है ये। हम इसमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं चीज़ों को। कॉमन टाइप जो इसमें ज़्यादातर हमारे मुआशरे में यूज़ होती हैं, ये मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, दैट इज़ द रेशियल। हमारे नस्ली तासुब को, सबसे ज़्यादा नस्ल परस्ती को, अच्छी नस्ल, आला नस्ल
अच्छी कास्ट, आला कास्ट की बुनियाद पर प्रेजुडाइसेस रखे जाते हैं, लोगों के जहन में होता है कि आई एम बेटर देन दैट। रिलीजन की बुनियाद पे भी एवरी रिलीजन पीपल कंसिडर देम दैट दे आर ट्रू एंड अदर्स आर फॉल्स। जेंडर की बेस पे भी है, मर्द और औरत में, और इस तरह आपको पता है कि हमारे जो मुआशरा है उसमें जेंडर की बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। मैं किसी मर्द या औरत पे किसी किस्म का कोई लेबल लगाना जो है ये अच्छा नहीं है। सोशल क्लास प्रेजुडाइस, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, ये इसमें भी एक तासुबात पाए जाते हैं। द पीपल फ्रॉम एवरी क्लास कंसिडर देम टू बी बेटर आर ग्रेटर देन other classes. Emotion driven, often influenced by fear, anger, or ignorance rather than facts. यानी फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं है ये इसके पीछे बहुत सारी इमोशनल ड्राइवन भी आपके तासुबात हो सकते हैं। किसी के साथ, किसी कौम के साथ झगड़ा हुआ, गुस्से की बुनियाद पर आपने उनसे तासुब बना लिया, किसी से खौफ की बुनियाद पे बना लिया, किसी दूसरी कौम से आप जहालत की बुनियाद पर, आपको पता ही नहीं है लेकिन आप किसी को कमतर समझना शुरू हो गए। यहाँ हमारे पास प्रेजुडाइस की डिफरेंट थेरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ द सोशल आइडेंटिटी थेरी, कि इंसान की जो शनाख्त है, इंसान की समाजी शनाख्त होती है माशरे में। एक ये सबसे पहली थेरी ये हम देखते हैं कि सोशल थेरी जो है वो ये एक्सप्लेन करती है कि दैट पीपल डिफाइंस देमसेल्व्स बेस्ड ऑन द ग्रुप्स दे बिलोंग टू, यानी लाइक रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी और क्लास, ये है उनका सोशल आइडेंटिटी थेरी। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू वी और दे, मतलब हम एक तरफ अपने आप को हम वी बना लेते हैं और उसके साथ जो दूसरे लोग होते हैं उनको हम दे कह देते हैं। अब वी जो है ये इन ग्रुप है और दे जो है वो आउट ग्रुप है। इंसान अपनी पहचान जो है वो ग्रुप से लेता है। ज़ाहिर है ग्रोहों से आपकी एक मज़बूत शनाख्त होती है कि आप किस ग्रोह से हैं, आप किस कौम से हैं, आप किस मज़हब से हैं। ग्रुप्स बिलाशुबा इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन अगर उनको आप नेगेटिवली यूज़ ना करें। जब हम अपने ग्रुप को बेहतर और दूसरे ग्रुप को कमतर समझते हैं तो फिर तासुब पैदा होता है। ये तासुब की एक सबसे कॉमन टाइप हमें नज़र आती है। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट थिंक्स देयर स्कूल इज़ सुपीरियर एंड लुक्स डाउन ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्कूल्स और अदर इंस्टीट्यूशंस। जी, इसके बाद है हमारी अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी थ्योरी। एक शख्सियत है जिसको हम आमिराना शख्सियत या अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी का टाइटल देते हैं। उनमें भी जो प्रेजुडाइसेस हैं बहुत हाई लेवल तक पे पाए जाते हैं। इनमें दिस थ्योरी सेज प्रेजुडाइस कम्स फ्रॉम अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़। स्ट्रिक्ट होती हैं ये, जो आमिराना शख्सियत होते हैं, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी के लोग होते हैं, सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, यानी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनमें, और एंड अथॉरिटी लविंग, अथॉरिटी यूज़ करना, हुक्म चलाना और आमिराना लाइफ गुजारना और दूसरों को के साथ उसी तरह पेश आना जो है वो उनको पसंद है। ऐसे लोग जो कि ब्लाइंडली फॉलो करते हैं अथॉरिटी को, ऑफन दे बिकम इंटॉलरेंट टुवर्ड्स वीकर ग्रुप्स। ज़ाहिर है वो वीकर ग्रुप्स को वो टॉलरेट नहीं करते। ऐसे अफराद जो सख्त मिजाज होते हैं वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और वो कमज़ोर या मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ तासुब रखते हैं। और इसके बाद अगली हमारी ये छोटी छोटी थेरीज़ हैं, इनको जल्दी जल्दी आप समझते जाएं। इनका मेन जो वो है, नेक्स्ट है हमारे पास स्केपगोट थेरी। जी, स्केपगोट थेरी जो है दैट इज़ दिस इज़ द कल्चरल थेरी, यानी एसोसिएट एल्बर्ट बंदूरा। ये एल्बर्ट बंदूरा ने जो कल्चरल थेरी पेश की है, इसमें वो किस चीज़ पे जोर देते हैं? लर्निंग थ्रू इन्वायरमेंट। वो कहते हैं कि आप इन्वायरमेंट, आपका माहौल है वो आपको एक मुतासिब भी बना सकता है और आपको एक बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान भी बना सकता है, बहुत तावन करने वाला शख्स भी बना सकता है। प्रेजुडाइस इज़ लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन कहते हैं देख कर सीखना, जिसको हम आम अल्फाज में नकल करना भी कह सकते हैं। रीइंफोर्समेंट
किसी भी चीज़ का, टू स्ट्रेंथन द बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट मतलब तकवीत बख्शना, शाबाश देना, या कोई इनाम देना, कोई तमगा या रिवॉर्ड देना। यानी कि आपका जैसा माहौल होगा कल्चरल थ्योरी अकॉर्डिंग, लाइक अगर आपका जैसा इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपके प्रेजुडिसेस डेवलप होंगे। हाउ प्रेजुडिस डेवलप्स, चिल्ड्रन ऑब्जर्व पेरेंट्स, मीडिया एंड सोसाइटी। Prejudiced attitudes are copied and reinforced over time. Social norms play a major role. जैसी नॉर्म्स होती हैं, अगर किसी कौम की नॉर्म्स प्रेजुडाइज बेस्ड हैं, वो अपने आप को बहुत आला वरफा समझते हैं, मुतासिब हैं, तो वो आगे उनकी आगे नस्ल दर नस्ल वो तासुब उनका ट्रांसमिट होता चला जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ कग्निटिव थेरी। कग्निटिव थेरी जो है ये हमारे पास ये भी दैट इज़ बेस्ड ऑन categorization or stereotyping. This approach focuses on how the human brain process information. Humans simplify the world by categorizing people into groups. यानी लोगों को देखते हैं और देखते साथ ही उनको कैटेगरीज या उनको ग्रोहों में तकसीम करना शुरू हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन पर्सनल पास्ट स्टीरियोटाइप एक्सपीरियंसेस। उसकी बुनियाद पे अगरचे वो बेशक उनके फोक वेज पर मबनी हों, किसी किस्म की उसमें उनको रियलिटी ना हो। तो ह्यूमंस सिंप्लीफाई द वर्ल्ड बाय करेक्टराइजिंग पीपल इनटू ग्रुप्स। हाउ डू प्रेजुडाइसेस डेवलप, इसमें कैसे होता है प्रेजुडाइस कैसे डेवलप होता है? कैटेगराइजेशन लीड्स टू स्टीरियोटाइप्स। हम कैटेगरीज बनाती हैं और वो कैटेगरीज जो हैं वो आगे मजीद स्टीरियोटाइप्स को जन्म देती हैं। दीज स्टीरियोटाइप्स बिकम्स रिजिड एंड जनरलाइज्ड। अच्छा, फिर अब बात सिर्फ स्टीरियोटाइप्स पे नहीं रहती, वो फिर पूरे मुआशरे के ऊपर अप्लाई कर दी जाती है। जैसे कि आपने एक मुआशरे के किसी एक शख्स के साथ बर्ताव किया और आपने कहा कि अच्छा मैं चाइना गया और चाइना में मैंने लोगों के साथ वहाँ पे बर्ताव किया, तो चाइनीज़ जो हैं वो बहुत मेहनती हैं और बहुत इंडिपेंडेंट हैं, वही काम करते हैं जो वो खुद कर सकते हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करते जो किसी ऐसे काम की वो का प्रॉमिस नहीं करते, हम ही नहीं भरते जो वो नहीं कर सकते। तो फिर हम ये एक हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है इसको हम एज अ स्टीरियोटाइप जनरलाइज कर देते हैं पूरी चाइनीज़ कॉम पे। इसी तरह नेगेटिव हैबिट्स भी इसी तरह ही होती हैं। किसी एक के साथ आपका एक्सपीरियंस फिर उस कौम ज़ात बरादरी या फिर उस नेशन या किसी उसी कंट्री के लोगों के लिए हमारा बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। जी, यहाँ है prejudice particularly a product of normal thinking process but it becomes harmful when unchecked। यहाँ राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हर शख्स के अंदर प्रेजुडाइस मौजूद है, ये ह्यूमन माइंड की एक पैदावार है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दें तो फिर हमारे लिए किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है। अदरवाइज़ अगर हम उसको चेक करते रहें, उसमें हम चेंजिंग्स करते रहें तो और चेंजिंग्स करते रहना ही इंसान की बका की सबसे बड़ी अलामत है। अब फाइनल टेक अवे में आप देखें कि कौन सी थेरी जो है वो आपको क्या सिखाती है। सोशल आइडेंटिटी थेरी लीड्स टू आइडेंटिटी नीड्स। अथॉरिटेरियन थेरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं इसमें। स्केपगोट थेरी में हमारे पास इमोशनल फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। बेसिकली स्केपगोट थेरी में लाइक जब हम किसी एक कौम का, किसी एक इवेंट का, किसी एक जगह का गुस्सा, खुशी या कोई भी इमोशन जो है वो उसका इजहार किसी दूसरी जगह जाके जब हम करते हैं तो फिर ये स्केपगोट उसमें जो है वो कंसीडर होता है। सोशल लर्निंग थेरी जो है वो दैट कम्स फ्रॉम सोशल इन्वायरमेंट एंड कग्निटिव थेरीज कम फ्रॉम कग्निटिव शॉर्टकट्स। दैट्स द ऑल। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, इसको सुने, आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और ये बहुत लेंथी टॉपिक है जिसको मैंने आपके लिए जस्ट 15 मिनट्स में कंपाइल किया है। खुश रहें, खुश रखें दूसरों को, दूसरों के लिए हेल्दी और हेल्पिंग एनवायरनमेंट पैदा करें हमेशा और इंसानियत के लिए मददगार रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।